जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि अभी उत्पाद सिपाही का वैकेंसी उसमें 10 किलोमीटर की रनिंग है। इसके बाद जैसे कि झारखंड पुलिस उसमें भी 10 किलोमीटर की रनिंग होती है। लेकिन ये जो 10 किलोमीटर की रनिंग होती है, बच्चे क्यों उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, क्या क्या वो गलतियाँ करते हैं जिसके कारण दोस्तों जो उनकी दौड़ है वो बन नहीं पाती, वो 10 किलोमीटर दौड़ नहीं पाते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आज बात करने वाली है। सिर्फ आपका जो मिस्टेक्स कहाँ कहाँ पे आप लोग गलतियाँ करते हैं, उन गलतियों के बारे में आज बात करने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे लड़कों ने जो है कमेंट बॉक्स में ये हमें कहा था कि सर जितने भी जो गलतियां हम लोग करते हैं उन गलतियों के बारे में एक वीडियो बनाइए। तो उसी दोस्तों आप लोग की बातों को सुनते हुए ये वीडियो बना रहा हूँ और सही में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो आज हम लोग इसी जो मिस्टेक्स है इन चीज़ों का देखने वाले। तो आप लोग पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां आपको वहाँ पे बहुत महंगी पड़ सकती है। ठीक है, और आपकी जो दौड़ है वो निकलने से वंचित हो सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए दोस्तों ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, हम लोग जो है वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो दोस्तों जो मिस्टेक्स आप लोग करते हैं दौड़ के पहले, आप लोग बहुत सारे लड़के जो है वो एनर्जी ड्रिंक का सेवन कर लेते हैं। ठीक है, जब वो लोग दौड़ने जाते हैं, जब आपका जो एडमिट कार्ड आता है फिर आप लोग वहाँ पे दौड़ने के लिए जाते हैं, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो एनर्जी ड्रिंक साथ में लेके चले जाते हैं, या फिर जो एनर्जी जो मेडिसिन पाए जाते हैं वो लोग वो सेवन कर लेते हैं दौड़ के पहले। इसमें बहुत दोस्तों हानिकारक है, ये सब चीज़ें इतनी हानिकारक है आप सोच भी नहीं सकते हैं। झारखंड पुलिस के वक्त दोस्तों जब जमशेदपुर में रनिंग हो रही थी, वहाँ एक बच्चे ने मेडिसिन लिया था। ठीक है, रनिंग से पहले मेडिसिन लिया था और दोस्तों दौड़ते दौड़ते वो गिर गया था जिस कारण उसकी मौत हो गई थी। तो ये छोटी छोटी गलतियां आप लोग ना करें दोस्तों, ये छोटी गलती नहीं। अगर आप लोग एनर्जी ड्रिंक या फिर मेडिसिन का सेवन करके रनिंग को पास करेंगे, आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि आप लोग अगर ऐसा करेंगे तो ये बहुत बड़ी गलती है आप लोग की। ठीक है, ऐसा आप लोग बिल्कुल भी ना सोचें। एनर्जी ड्रिंक में दोस्तों जैसे कि रेडबुल हो गया, फास्ट एंड अप हो गया, उसके बाद जो बूस्टर हो गया, उसके बाद टेस्टो बूस्टर हो गया, ये सब दोस्तों जो मेडिकल और एनर्जी ड्रिंक है इसका आप लोग सेवन बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग अपनी दूसरे मिस्टेक्स के बारे में बात करते हैं जो आप लोग जो है दौड़ते वक्त करते हैं। दूसरा है दोस्तों कपड़े। आप लोग दोस्तों जब रनिंग करते हैं तो बहुत सारे लड़के क्या करते हैं कि फुल पैंट में रनिंग की प्रैक्टिस करते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा टाइट वाले कपड़े पहन लेते हैं और फिर रनिंग करते हैं। या फिर बहुत लड़के क्या करते हैं कि नीचे तो हाफ पैंट पहनते हैं, ऊपर खाली बदन में रनिंग करने लग जाते हैं। इसके बाद बहुत कोई लड़कों को मैंने देखा भी है जो कि चड्डी पहन के भी रनिंग की प्रैक्टिस करते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ही गलत हैबिट्स है आप लोग की, और ये सब चीज़ें आप लोग ना करें। इससे दोस्तों आपको दोस्तों जो बॉडी है उसको नुकसान पहुंचता है। ठीक है, इसीलिए प्रॉपर कपड़े पहने। एक हाफ पैंट है जो कि बहुत लूज होना चाहिए। आप लोग जो ऊपर बॉडी में पहनते हैं वो भी थोड़ा ढीला रखें। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी जो है पूरी तरीके से फ्री रहेगी। ठीक है, और जिसके कारण क्या है आपकी मांसपेशी, आप लोग जब दौड़ते हैं तो मांसपेशियों को ऑक्सीजन जो मिलता है, आप लोग जैसे रनिंग करते हैं तो आप लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो उस टाइम देखते हैं कि सांस कितना तेजी से हमारा चलने लगता है। तो ऐसे में जो टाइट कपड़े पहनने से हमारे जो नस है वो खुल नहीं पाते पूरी तरीके से, इसलिए टाइट कपड़े का प्रयोग ना करें। आप लोग जब भी रनिंग की प्रैक्टिस करें, हो सके जो हाफ पैंट है वो हल्का सा ढीला, ज़्यादा नहीं, हल्का सा बॉडी से थोड़ा सा चिपक के ना रहे। इतना ध्यान रहे कि सिर्फ बॉडी से चिपक के ना रहे। ऊपर भी अगर कुछ पहनते हैं तो इतना ध्यान रहे कि ज़्यादा चिपक के ना रहे। ठीक है, जो आपकी जो मांसपेशियां हैं उसको दोस्तों ऑक्सीजन जब मिले तो थोड़ा सा वो फूल सके। ठीक है, अपना ऑक्सीजन को वो अच्छी तरीके से ले सके ताकि आपकी बॉडी को कोई भी नुकसान ना हो और आप जल्दी थके नहीं। ठीक है, चलिए अब हम लोग दोस्तों अपने तीसरे पॉइंट पे बात करेंगे। देखिए, बहुत सारे लड़कों को मैंने देखा है ग्राउंड पे कि वो लोग जब रनिंग करते हैं तो उनको अब मान के चलिए कि आप लोग 10 किलोमीटर की रनिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ऐसे में बहुत सारे लड़के क्या करते हैं कि 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दौड़े और उसके बाद दोस्तों वो दौड़ते दौड़ते ही बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं। ऐसे में दोस्तों जो हमारी बॉडी है वो एक तो हीट रहती है, आप जब दौड़िएगा तो बॉडी ऐसे हीट हो जाती है। उसके बाद अगर आप लोग पानी पीते हैं तो वहाँ बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना होती है। ठीक है, अचानक से जो पानी है वो ठंडा रहता है और आप उस वक्त बॉडी गर्म और पानी ठंडा, तो ऐसे में आपको सर्दी जुकाम लग सकता है और आप लोग बीमार पड़ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी गलतियां आप लोग ना करें। ऐसी भी गलतियां बहुत सारे लड़के करते हैं। या फिर जब दौड़ने से पहले क्या करते हैं कि ज़्यादा पानी पी लेते हैं और उसके बाद अपनी रनिंग शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी जब आप लोग को यहाँ पे जब एडमिट कार्ड के बाद आप लोग को दौड़ने के लिए आप लोग आइएगा तो हो सकता है कि आप लोग की जो रनिंग है वो 10 11 बजे 12 बजे 1 बजे भी हो। मैंने तो 1 बजे मेरा हुआ था 1 बजे। तो इसी प्रकार आप लोग का भी कोई टाइम तो वहाँ दिया हुआ रहता नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का दौड़ होता है, किसी का सुबह होता है, किसी का 8 बजे, किसी का 9 बजे, किसी का 10 बजे, तो धूप में भी हो सकता है। तो ऐसे में आप लोग ये ना करें, पानी पिए। वहां पे जब आप लोग बैठे हुए रहिएगा तो पानी का सेवन करें, लेकिन हल्का हल्का करें, ज्यादा पानी का सेवन ना करें। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद तो हम लोग अपने चौथे पॉइंट पे आएंगे। देखिए, खाना।
आप लोग रनिंग से पहले ज़्यादा खाना का सेवन ना करिए। ये बहुत ही छोटी बात है, पर आप लोग ध्यान नहीं रखते हैं। बहुत सारे लड़कों को मैंने देखा है, जब रनिंग उनकी होती है तो देखते हैं कि नहीं मेरी जो रनिंग है यार वो तो 12 बजे है। जब यहाँ पे बुलाया जाता है तो वो लोग सोचते हैं कि नहीं मेरी रनिंग जो है 12 बजे है, तो चलो केला खा लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा 3-4 केले खा लेते हैं। ऐसा ना करें दोस्तों, ठीक है। या फिर जब आप लोग घर में भी प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसा ना कि बहुत ज़्यादा सुबह सुबह मुंह धो के ब्रश करके चना खा लें, उसके बाद आप लोग रनिंग पे आएँ। खाना है लेकिन हल्का, एकदम नॉर्मल भोजन लेना है, उसके बाद अगर आप लोग रनिंग करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आप लोग देखिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों, लेकिन आपको ये चीज़ें बहुत महंगी पड़ सकती है, ठीक है। इसलिए इन छोटी छोटी बारीक चीज़ों का आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग दोस्तों अपने पांचवा जो मिस्टेक्स है उसके ऊपर बात करते हैं। पांचवा मिस्टेक दोस्तों क्या करते हैं आप लोग कि जब आप लोग रनिंग करते हैं उससे जो पहले का आप लोग मान के चलिए रनिंग करने के लिए ग्राउंड पहुंच गए हैं। अब ग्राउंड में क्या करते हैं कि पहुंचने के साथ ही डायरेक्ट दौड़ लगाना शुरू कर देते हैं। ऐसा ना करें। ऐसा करने से क्या होता है कि आपकी जो बॉडी है, जैसे कि आप लोग सो के उठे हैं, सो के उठने के बाद आप लोग फ्रेश हुए, बाथरूम करने, फिर आप लोग ग्राउंड पहुंचते हैं। ग्राउंड पहुंचने के बाद थोड़ा सा बॉडी को स्ट्रेच करें, ठीक है। अपने हाथ पैरों को हिलाएं, जितनी हो सके थोड़ा सा मांसपेशी को दोस्तों, उससे क्या होता है कि मांसपेशियां हमारी खुल जाती है, तैयार हो जाती है रनिंग करने के लिए। तो थोड़ा सा स्ट्रेच कर लें पहले, ठीक है। रनिंग से पहले थोड़ा सा स्ट्रेच कर लें। स्ट्रेचिंग करने के बाद उसके बाद 5 मिनट का स्ट्रेचिंग करिए आप लोग, 5 मिनट का, ज़्यादा नहीं। उसके बाद आप लोग रनिंग की तैयारी करिए, रनिंग अपना शुरू करिए। इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अचानक से अगर आप लोग रनिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि मांसपेशियों के खिंचाने की संभावना होती है, ठीक है। और ये चीज़ें मैंने देखा भी है, क्योंकि हमारे साथ जो मेरा दोस्त था वो अचानक से बहुत फास्ट रनिंग करना शुरू कर देता था, आता था, क्योंकि वो आर्मी का तैयारी कर रहा था। तो आने के साथ ही दोस्तों वो ग्राउंड पहुंचने के साथ ही बहुत तेजी से भागने लगता था। इससे क्या होता था, उसका जो नस है वो खिंचा गया था और वो बहुत दिन तक दोस्तों रनिंग नहीं कर पाया था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोग ध्यान दीजिए कि ग्राउंड पहुंचने के साथ ही थोड़ा एकदम तुरंत दौड़ ना शुरू करें। 5 मिनट का स्ट्रेचिंग कर लें, उसके बाद जो है आप लोग रनिंग को अपना शुरू करिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपने छठे मिस्टेक्स की बात करते हैं। देखिए छठा मिस्टेक बहुत ही बड़ी मिस्टेक्स है। आप लोग बहुत सारे लड़कों को मैंने देखा, खास करके जिसका हेल्थ ज़्यादा होता है, वो लड़के लोग क्या करते हैं कि जब रनिंग करते हैं, रनिंग करना शुरू करते हैं, रनिंग करते करते क्या करते हैं कि जैसे 2 राउंड उनका पार हुआ, वो मुंह से सांस लेना शुरू कर देते थे। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है दोस्तों। अगर आप लोग रनिंग करते वक्त अगर मुंह से सांस लीजिएगा तो आप लोग ज़्यादा दौड़ नहीं पाइएगा, ये आप लोग भी जानते हैं इस बात को। तो जितना हो सके दोस्तों आप लोग प्रयास करें कि लास्ट का जो 1 से 2 राउंड बचता है ना, इंसान को उस टाइम अपना मुंह से सांस लेना चाहिए दौड़ते वक्त, ठीक है। उससे पहले जितने भी रनिंग है आपका, मान के चलिए कि अगर 1 किलोमीटर का भी रनिंग है तो आपका जो लास्ट का 200 मीटर बचेगा ना, वहाँ पे आपको मुँह से सांस लेना, ना कि आपको पहले से मुँह से सांस लेना है। ये वाला मिस्टेक दोस्तों अगर आप लोग करिएगा, मुँह से सांस लेकर अगर रनिंग करते हैं प्रैक्टिस, तो फिर आप लोग दौड़ आपसे कभी नहीं निकलेगी, ठीक है। इसलिए मुंह से सांस लेना तो एकदम ही बंद कर दीजिए। बहुत सारे लड़के मुंह से सांस लेके अपनी रनिंग को करते हैं, तो ये गलती ना करें, ठीक है। ये सब चीजें आप भी जानते हैं कि मुंह से सांस लेना कितना बुरा होता है रनिंग के वक्त, ठीक है। देखिए जब आप लोग रनिंग करते हैं तो रनिंग करते करते मान के चलिए कि 5 राउंड के बाद सांस ज़्यादा फूलने लगा, तो उस टाइम क्या करें, मुंह से 5-6 बार इस प्रकार से कर दीजिएगा। उस टाइम क्या होता है कि प्रॉपर ऑक्सीजन तुरंत बॉडी को मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद आप लोग फिर से मुंह बंद करके फिर रनिंग करना स्टार्ट करिए। फिर थक जाइए तो फिर से वही प्रोसेस करिए, जो मुंह से है सांस को तुरंत से फेंकिए, 5-6 बार इस प्रकार से कर दीजिए, फिर मुंह को बंद कर लीजिए, फिर अपना रनिंग शुरू करिए, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों आप लोग लगातार अपना रनिंग को जारी रख सकते हैं, ठीक है। आपको रुकना नहीं है, मुंह से जब आप लोग सांस लेते तो रुकना नहीं है। अपने रनिंग को करते हुए आपको बस 5-6 बार मुंह से इस प्रकार से सांस लेना है और अपना रनिंग को जारी रखना है, ठीक है। 5-6 बार के बाद दोस्तों आपको मुंह एकदम बंद कर देना है, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम लोग अपने 7वें मिस्टेक्स के बारे में बात करते हैं। 7वां जो दोस्तों मिस्टेक्स है वो है कि जब हम लोग ग्राउंड पहुंचते तो हमारे आसपास बहुत सारे लड़के जो होते हैं वो ग्राउंड में दौड़ लगाते हैं, या फिर आपके साथी दिखेगा कि आपका दोस्त है वो आपके साथ ही दौड़ लगाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि वो बहुत तेजी से भागने लगता है और आप पीछे छूट जाते हैं, या फिर आप बहुत तेजी से भागने लगते हैं वो पीछे छूट जाता है। लेकिन आपको बस ये चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों कि आप किस चीज़ के लिए दौड़ रहे हैं, ठीक है। आपको यही चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होता है। देखिए कोई क्या होता है कि वो आर्मी की तैयारी कर रहा है, कोई अपना जो जीडी है उसके लिए तैयारी कर रहा है, तो उसमें क्या होता है कि 5 किलोमीटर की रनिंग होती है और 24 मिनट पूरा करना होता है। और जो आर्मी की जो रैली होती है उसमें 1600 मीटर दिया जाता है, उसमें 5 मिनट टाइम दिया जाता है, और आपकी जो रनिंग है वो 10 किलोमीटर की है। तो ऐसा ना करें कि शुरू का आप ऐसा सोचते हैं, बहुत साल के ऐसा सोचते हैं कि यार मैं शुरू का जो 5 किलोमीटर या फिर 4 किलोमीटर है उसको बहुत तेज़ी से पूरा करूँगा और उसके बाद का जो है वो मैं धीरे
धीरे पूरा करूँगा। ऐसी गलती दोस्तों एकदम बिल्कुल भी ना करें। ऐसा गलती बहुत सारे लड़के करते हैं जिसके कारण उसका दौड़ नहीं। हम लोग जब दौड़ रहे थे तो ऐसा 2-3 लड़का को मैंने देखा था जो बहुत तेजी के साथ दोस्तों दौड़ रहे थे, और जैसे ही उनका दोस्तों 5-6 राउंड हुआ, मतलब लगभग मान के चलिए 4-5 किलोमीटर जैसे हुआ उनका, तो वो क्या हुए, पूरी तरीके से दोस्तों थक गया, पैदल चलना शुरू कर दिया पूरी तरीके से दोस्तों। वो एकदम उसका सांस फूलने लग गया था और वो एकदम नर्वस होकर दोस्तों कोई बैठ गया था, कोई गिर गया था, तो ऐसा हो रहा था। तो ये चीज़ें ना करें दोस्तों। आप लोग को क्या करना है कि प्रॉपर एक ही स्पीड बनाइए, एक मीडियम स्पीड। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपको अगर 400 मीटर का ट्रैक है ग्राउंड का, तो 2 मिनट में आपको वो दौड़ पूरी कर लेनी है, ठीक है। तो वो एक स्पीड बनाइए कि ताकि आपका जो अगर 400 मीटर का ट्रैक है तो 2 मिनट में किसी भी हालत में पूरा आप लोग कर सके, ठीक है। कितना भी स्लो दौड़िएगा ना, तो आपको 2 मिनट में दोस्तों वो दौड़ आपको पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है। यदि दोस्तों आप लोग देखिए कि जैसे ही आपकी दौड़ एक अच्छे लेवल पे पहुंच गई है, आपका स्टेमिना बन गया, तो वो जो टाइम है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। जहां 2 मिनट लगता था वहां अब 1.5 मिनट लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें दूसरों को देख के दोस्तों आप लोग ना करें कि बहुत तेजी से दौड़ने लगे। एक मिनिमम स्पीड बनाइए और उसी स्पीड से आपको पूरी दौड़ जो 10 किलोमीटर की दौड़ है वो पूरी कर लेनी है, ठीक है। अगर 10 किलोमीटर की दौड़ है तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि आपको कितना प्रैक्टिस करना है, तो 12 किलोमीटर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और उसमें दोस्तों मैंने अलग अलग बहुत सारी स्ट्रेटेजी भी बताई है कि आप लोग को किस प्रकार से 15 दिनों में आपकी दौड़ पूरी हो जाएगी। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उस वीडियो को भी एक बार जरूर देखें। मैं आपको बार बताता हूँ, वो वीडियो आपके लिए बहुत काम की चीज है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे दोस्तों अब हम लोग अपने 8वें पॉइंट की ओर बात करते हैं। 8वां जो दोस्तों हमारा मिस्टेक है वो ये है कि बहुत सारे लड़के क्या करते हैं कि रोड पे रनिंग अपना करते हैं, लेकिन ये बहुत बुरी चीज है दोस्तों। इससे क्या हो सकता है, एक तो आपका जो तलवा होता है पैर का, वहां पे आपका जो एड़ी है उस पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। दूसरा क्या इफेक्ट पड़ता है आपका घुटने पे, घुटना आपका बहुत जल्दी खराब हो सकता है, ठीक है। तो रोड पे जितने भी बच्चे रनिंग करते हैं वो कोशिश करें कि रोड पे दौड़ना बंद कर दें, ठीक है। और जो ग्राउंड होता है वो मिट्टी पे दौड़ना शुरू कर दे। इससे दोस्तों बहुत अच्छा होता है, इससे हमारा जो पैर है वो सही तरीके से बहुत दिनों तक टिका हुआ रहता है, ठीक है। आपका पैर, आपका घुटना जो है वो खराब नहीं होता है और आप अच्छी तरीके से रनिंग अपना पूरा कर सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिए कि रोड पे ना दौड़ के आप लोग ग्राउंड में दौड़ें, ठीक है। चलिए, अब हम लोग अपने 9वें जो मिस्टेक जो करते हैं लड़के लोग उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक। 9वां जो दोस्तों मिस्टेक बहुत सारे लड़के करते हैं वो ये करते हैं कि वो खाली पैर अपना रनिंग करते हैं। देखिए, खाली पैर रनिंग करना बुरी बात नहीं, परंतु आपकी जो दौड़ है आपको ध्यान रखना कि आपकी दौड़ कितनी है। 10 किलोमीटर की दौड़ के लिए आप लोग प्रैक्टिस करें, तो क्या खाली पैर आपकी 10 किलोमीटर की दौड़ पूरी हो जाएगी? खाली पैर में नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अगर आप लोग 10 किलोमीटर की रनिंग खाली पैर में करिएगा तो आपका जो तलवा है ना पैर का, वहां पे फोका हो जाएगा, ठीक है। आप लोग दौड़ ही नहीं पाइएगा दोस्तों वहां पे, क्योंकि एक तो बॉडी इतनी हीट हो जाती है हमारी, ऊपर से जो जमीन होता है, अगर धूप के दिन में आपकी दौड़ होती है तो एक तो जो हमारा ग्राउंड रहता है वो धूप से पूरा हीट रहता है। तो आप लोग दोस्तों जब जमीन पे दौड़ लगाइएगा तो आपका जो पैर का तलवा है वहां पे आपका फोका हो जाएगा। या फिर आप लोग जब दौड़ लगाते हैं तो बहुत सारे कंकड़ पत्थर ग्राउंड में रहते हैं, तो वो अगर चुभ जाएगी तो आप वहीं पे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आपका दौड़ पूरा कर ही नहीं पाइएगा। आप मान के चलिए कुछ कील वगैरह अगर रहता है मान के चलिए ग्राउंड में, और वो अगर पैर में लग गई तो कितनी बड़ी, इतनी दिनों से आप लोग मेहनत करते आ रहे हैं, इतनी तैयारी कर रहे हैं, इसके बाद थोड़ी सी मिस्टेक के कारण अगर आप लोग अपना वहाँ पे दौड़ लगाते हैं और आपके पैर में अगर कुछ हो जाता है तो आप लोग अपनी वहाँ पे दौड़ पूरी नहीं कर पाएगा, आप डिस्क्वालीफाई हो जाइए, तो कितनी बड़ी वहाँ पे आपको चोट लगेगी दोस्तों। इसीलिए देखिए, ज़्यादा दोस्तों मान के चलते हैं कि देखिए सब अमीर परिवार से नहीं आते, गरीब परिवार से आते हैं, लेकिन एक 500 रुपये का जूता जो आता है सेगा बहुत अच्छा जूता होता है दोस्तों। मैंने कई बार सेगा का प्रयोग किया है जूता का, ठीक है। तो सेगा वाला जो 500 रुपये का आता है उस जूते को आप लोग लीजिए और उससे रनिंग करिए, आपकी दौड़ बहुत अच्छी बनेगी, ठीक है। ज़्यादा दाम भी नहीं है, 500 रुपया दाम होता है और बहुत क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। और उससे जूता जो है बहुत ही हल्का होता है, तो और क्वालिटी भी उसकी अच्छी रहती है, ठीक है। बहुत दिन तक वो चलता भी, तो सेगा जूता का प्रयोग करिए, आपकी दौड़ जो है बहुत अच्छी बन जाएगी, ठीक है। 10वां जो दोस्तों हमारे जो मिस्टेक्स है वो बहुत सारे लड़के क्या करते हैं कि वो सो के उठते हैं 7-8 बजे और उसके बाद जाते हैं ग्राउंड और अपनी दौड़ की प्रैक्टिस करते हैं। बहुत बुरी बात है, बहुत ही ज़्यादा। क्यों बता रहा हूँ, देखिए धूप में जब आप दौड़ की प्रैक्टिस करते हैं, जब सूरज निकल जाता है उसके बाद आप ग्राउंड पहुँचते हैं और तब अगर आप लोग 10 किलोमीटर की रनिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत गंदी आती है। तो आपको ये जो प्रैक्टिस ये करनी है, मैं बताऊँगा आपको कि कब करनी है, ठीक है। देखिए, जब आप लोग शुरुआत में जब 10 किलोमीटर की प्रैक्टिस कर रहे हैं तब आपको धूप में बिल्कुल भी नहीं दौड़ना है। आपको क्या करना है कि मॉर्निंग में उठना है, मॉर्निंग में 5 बजे उठिए, 5 बजे उठ के अपनी रनिंग को पूरा करिए 1 घंटे में, ठीक है। 1
घंटा आप लोग लगातार रनिंग करिए, 10 किलोमीटर की प्रैक्टिस जो है उसे करिए। उसके बाद जब आपकी दौड़ पूरी तरीके से बन जाएगी ना दोस्तों, उस टाइम आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि उसके बाद आपको बीच बीच में धूप में रनिंग का प्रैक्टिस करना है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग को यहाँ बुलाया जाएगा एडमिट कार्ड के बाद, जब यहाँ पे आप लोग आइएगा, आपको बुलाया जाएगा रनिंग के लिए 10 किलोमीटर का, तो यहाँ पे आपकी दौड़ कब होगी आपको पता नहीं है। वहाँ पे धूप भी होती है, 10 बज जाता है, कभी 12 बज जाता है, कभी 1 बज जाता है। तो इसीलिए धूप में दौड़ने का प्रैक्टिस भी होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि आप लोग शुरुआत से ही दोस्तों 7-8 बजे ग्राउंड पहुंचे तब आप लोग अपनी जो है रनिंग की प्रैक्टिस करें, ऐसा नहीं करना है। मॉर्निंग में आप लोग 10 किलोमीटर की प्रैक्टिस कर लीजिए। जब आपकी 10 किलोमीटर की तैयारी पूरी हो जाएगी तो बीच बीच में आपको क्या करना है कि कभी 9 बजे आना है दौड़ने के लिए, कभी आना है 10 बजे, और फिर वहाँ पे 10 किलोमीटर की रनिंग आपको लगानी है बीच बीच में, जब आपकी दौड़ 10 किलोमीटर की तैयारी पूरी हो जाए उसके बाद, ठीक है। पहले से दोस्तों आपको क्या करना है, धूप में नहीं दौड़ना, इससे बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। आप लोग आपकी जो मांसपेशी है वो सही तरीके से काम नहीं करेगी, ठीक है। इसलिए धूप में ज़्यादा नहीं दौड़ना है, आपको टाइम से उठना है और टाइम से अपनी दौड़ को पूरा करना है, ठीक है। चलिए 11वां जो दोस्तों मिस्टेक्स है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जब वो रनिंग में जाते हैं तो क्या होता है कि कोई लड़का को मैंने देखा है कि बाथरूम करके ही वो लोग नहीं जाते रनिंग करने के लिए, ठीक है। बहुत बुरी आदत है। वो लोग क्या करते हैं, एक तो बाथरूम करके नहीं जाते हैं, और बाथरूम करके नहीं जाने के कारण क्या करता है कि थोड़ा सा दौड़ता है 2-4 किलोमीटर, उसके बाद जब उन्हें प्रेशर आना शुरू हो जाता है तो वो लोग क्या करते हैं कि उस दिन वो लोग नहीं दौड़ते, फिर बाथरूम करने चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ना करें, ठीक है। जब भी आप लोग मॉर्निंग में उठिए, सबसे पहले तो आपको 1 गिलास पानी पी लेना है मॉर्निंग में उठ के। उसके बाद आपको बाथरूम जाना है। उससे क्या होता है कि आपकी देखिए जब बाथरूम बहुत ही क्लियर होगी, फ्रेश हो जाइएगा, आप लोग एक ही बार में फ्रेश हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले उठने के बाद 1 गिलास पानी का आप लोग आदत बनाइए। बहुत सारे बच्चों को आदत नहीं है, लेकिन आप लोग जैसे मॉर्निंग में उठिए सबसे पहले 1-1.5 गिलास पानी पी लीजिए, उसके बाद बाथरूम जाइए, फ्रेश होकर आइए, उसके बाद अपना रनिंग के लिए जाइए, ठीक है। तो ये छोटी चीज़ है लेकिन आप लोग ध्यान नहीं रखते हैं, ठीक है। ये मिस्टेक्स आप लोग करते हैं, इसलिए ध्यान इस चीज़ को रखना है। अगर वहाँ भी जाते हैं जब आपकी दौड़ हो तो आप लोग पहले फ्रेश हो जाइएगा, उसके बाद ऐसा ना कि आप लोग फ्रेश ना होइए। आप लोग जाइएगा तो वहाँ आप लोग रूम रेंट में जरूर लीजिए, एक दिन पहले पहुँचिए। रात में बहुत सारे बच्चे के रात में सफ़र करके जाते हैं और उसके बाद सुबह उनकी दौड़ होती है। ऐसा दोस्तों गलती ना करें। क्यों? क्योंकि अगर आप मान के चलिए कि रात भर सफ़र करके जाइएगा, रात भर जगे हुए रहिएगा, फिर मॉर्निंग में आपकी अगर 10 किलोमीटर की दौड़ है तो आपको दोस्तों यहाँ माथा दर्द हो जाएगा, ठीक है, आपका सर दर्द हो जाएगा और आप लोग अपनी रनिंग में दोस्तों पूरी तरीके से फोकस नहीं कर पाइएगा। इसलिए नींद बहुत जरूरी है। आप लोग एक दिन पहले पहुंचिए, रूम रेंट ले लीजिए, लॉज में रुकिए, एक दिन आराम से रात भर सोइए, उसके बाद मॉर्निंग में एकदम फ्रेश होकर उसके बाद रनिंग में जाइएगा, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा होता है। मैं हमेशा एक दिन पहले जाता था, रात भर जब भी एग्जाम हो, चाहे वो रनिंग हो, चाहे कुछ भी चीज़ होती है, तो एक दिन पहले वहाँ पहुँचिए, शाम तक पहुँच जाइए, रात भर रेस्ट करिए, फिर अगले दिन चाहे एग्जाम हो तो एग्जाम दीजिए। आप लोग ज़्यादा दोस्तों आजकल रेंट भी बहुत सस्ते जगह पे आपको लॉज जो है बहुत सस्ते दामों पे मिल जाते हैं, ठीक है। पैसे की कमी सबको है, लेकिन आप लोग इतने दिनों से जो तैयारी इतनी मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत दोस्तों जाया एकदम बर्बाद नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। एक दिन पहले पहुंचिएगा, आपको रात भर रेस्ट करना है, फिर सुबह आपकी तैयारी जो भी होगी, रनिंग होगी, एग्जाम होगी, आपको फ्रेश होकर आपको देना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग दोस्तों 12वें मिस्टेक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। देखिए 12वां जो मिस्टेक है बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, जो कि दोस्तों नाइट फॉल का, ठीक है। नाइट फॉल क्या होता है, आप सबको पता है कि नाइट फॉल क्या होता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि मान के चलिए आज आपका जो है आज रात में नाइट फॉल हो गया और आप लोग सुबह ग्राउंड पहुंच गए तो और बहुत ज़्यादा रनिंग कर दी। ऐसा नहीं करना है दोस्तों। अगर मान के चलिए आपको जो है नाइट फॉल हो जाता है, ये दोस्तों बहुत ही कॉमन है और ये एज के अनुसार होता ही है, सबको होता है। एज के अनुसार जितने भी लड़के हैं सबको होता है, सबको पता भी होगा, ठीक है। तो ये चीज़ के लिए घबराना नहीं है। हाँ, बहुत ज़्यादा होता है तो डॉक्टर से कंसल्ट करिए, ठीक है, इसका इलाज कराइए, ठीक है। बट अगर नॉर्मली जो होता है वैसे अगर हो रहा है तो उस दिन अगर मान के चलिए आज रात को आपका नाइट फॉल हो गया तो ऐसा मत करिए कि आप लोग सुबह उठ के एकदम ग्राउंड में जाके और 10 किलोमीटर का दौड़ लगाते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है कि अगर आपका नाइट फॉल हो गया है मान के चलिए, तो उस दिन आप थोड़ा सा जाइए, ग्राउंड पहुंचने के बाद थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करिए और लौट आइए। उस दिन ज़्यादा दौड़ नहीं लगाना है, अपनी बॉडी को रिलैक्स करके रखना है, क्योंकि आप नाइट फॉल में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा प्रोटीन हमारा चला जाता है, बॉडी हमारा जो है सुस्त पड़ जाता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि वहाँ पे जाके फिर अपना बॉडी को थका नहीं देना है, बॉडी को रेस्ट दीजिए। उस दिन क्या करना है, अगला दिन फिर से रनिंग करना है, ठीक है। अगर ऐसा कंटिन्यू होता है तो डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान देना है। छोटी चीज़ें हैं बट बारीकी चीज़ों को ये चाहिए, अगर आप लोग ध्यान नहीं देते तो बॉडी आपकी डैमेज हो सकती है और आपकी रनिंग जो है उसमें इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान देना है, ठीक है।
चौथा जो दोस्तों हमारा जो मिस्टेक्स है वो बहुत सारे लड़के क्या करते हैं कि रात में बहुत देर तक वो चैटिंग करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, फिर फोन में बात करते हैं, बहुत लेट नाइट तक करते हैं, ठीक है, 12-1 उसके बाद वो सोते हैं। तो क्या दोस्तों ऐसा करने के बाद आप लोग मॉर्निंग में उठ पाइएगा? नहीं उठ पाते हैं। यही लड़के क्या करते हैं कि जाके धूप में दौड़ते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको। नाइट में दोस्तों लगभग मान के चलिए कि 10 बजे तक या फिर 11 बजे अगर आप लोग स्टडी करते हैं तो 11 बजे तक लास्ट दोस्तों। 11 बजे के बाद आपको कभी भी पढ़ना ज़्यादा नहीं है। आप वही चीज़ 11 बजे आप अपना स्टडी को खत्म करिए, उसके बाद सो जाइए, ठीक है। फिर अगर आपको पढ़ना है तो मॉर्निंग में फिर उठ जाइए आप लोग 5 बजे 4 बजे, उसके बाद अपना स्टडी करिए। और अभी तो दोस्तों अगर आप लोग उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हैं तो आपको तो मॉर्निंग में उठकर रनिंग जाना है, इसलिए आपका जो बॉडी है उसको फ्रेश लगना चाहिए, माइंड जो है एकदम शांत होना चाहिए, आपका जो सर दर्द नहीं होना चाहिए। देखिए नींद नहीं पूरा होता तभी हम लोग का जो है सर दर्द करने लग जाता है, तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। रात में आप लोग क्या करिए कि 11 बजे से पहले किसी भी हालत में सो जाइए, उसके बाद मॉर्निंग में फ्रेश होकर उठिए, उसके बाद रनिंग करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा और बॉडी पूरी तरीके से आपकी जो है फ्री रहेगी और रिलैक्स रहेगी और आपकी बॉडी ग्रो करेगी। आप लोग जब रनिंग करिएगा देखिएगा आपका जो बॉडी है वो ग्रो कर रहा है। ठीक से खान पान लीजिए, मैंने डाइट के बारे में अगला वीडियो में बताया था कि आपको क्या क्या खाना है, क्या क्या नहीं खाना है, ठीक है। तो उन चीज़ों के बारे में पिछले वीडियो में बताया है, तो उसे भी एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट जो आखिरी हमारा पॉइंट है, जो आखिरी मिस्टेक है उसके ऊपर बात करते हैं। आखिरी पॉइंट है 15 नंबर का जो पॉइंट हमारा है, जो मिस्टेक्स है वो दोस्तों क्या है कि आप लोग जब रनिंग करने जाते हैं तो बहुत कोई लड़के क्या करते हैं कि बहुत सारे पुराना जूते हैं। देखिए गरीब लड़के बहुत सारे हैं, मुझे पता है कि बहुत सारे गरीब लड़के जो है इस वीडियो को देख रहे हैं। देखिए गरीब होना बुरी बात नहीं है, लेकिन गरीब रह जाना बुरी बात है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग गरीब अगर हैं तो ये मत सोचिए कि आपका फ्यूचर भी आपको गरीबी हालत में ही बिताना है, ठीक है। किसी भी हालत में देखिए दोस्तों कि अपनी गरीबी को मिटाना है, ठीक है। ये हमेशा सोच रहे कि आज जो स्थिति है आपकी वो कल भी ना हो, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको जो भी काम करते हैं वो करना है। देखिए आप लोग जब मॉर्निंग में ग्राउंड जाते हैं तो वहाँ पे जब आप लोग जो फटे पुरानी कोई भी जूते आप लोग जो पहनते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो जूता होता है उसका जो नीचे का भाग है पूरी तरीके से एकदम प्लेन होना चाहिए, ठीक है। ग्रिप होना चाहिए उस जूते में, होना चाहिए क्या कि ग्रिप होना चाहिए उसमें। अगर जब आप लोग रनिंग करते हैं तो उस वक्त वो जूता मिट्टी को पकड़ सके और आपको आगे धकेले, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो जूता है पूरी तरीके से एकदम खत्म हो जाए अंदर नीचे से, और उस जूते को क्या करिएगा अगर आप लोग पहन कर रनिंग करिए तो आपको वो जूता आगे बढ़ने में मदद नहीं करेगा, वो स्लिप ऐसे इस प्रकार से स्लिप होते हुए आप लोग बढ़िएगा। इससे आपको दोस्तों जो रनिंग करिएगा ना उस टाइम आपका जो वक्त है जो आप लोग स्लो रनिंग होगा आपका, ठीक है। और वही ग्रिप वाले जूते अगर आप लोग पहनते हैं तो ग्रिप वाले जूते में आपको जो है बॉडी को आगे बढ़ने में मदद मिलती है, ठीक है। आपकी बॉडी जल्दी थकती नहीं है। तो हमेशा प्रयास करिए कि अगर आप लोग के पास जूते नहीं हो तो सेगा का मैंने अभी बताया कि सेगा का जूता जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। एक नया जूता लीजिएगा जिसमें ग्रिप अच्छी हो और उसके बाद उस जूते से आप लोग 10 किलोमीटर की रनिंग की प्रैक्टिस करिए। और कभी अगर हो सके तो पुराने वाले जूते से प्रैक्टिस करके देखिएगा, दोनों में देखिएगा आपको जरूर टाइम का दोस्तों फर्क नजर आएगा, ठीक है। इसलिए हमेशा जब भी रनिंग करिए सोचिए, हमेशा ध्यान रखिए कि आपका जूता में ग्रिप होना चाहिए, ठीक है। तब आपकी रनिंग और भी ज्यादा निखरेगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, ठीक है। और जितने भी बारीक चीज़ों के बारे में आज हम लोगों ने बात किया है उन चीज़ों को आप लोग रनिंग करते टाइम ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।